आज का टॉपिक है कौन सा नशा जरूरी कौन सा नहीं। क्योंकि आज हर नशा जरूरी है। क्योंकि मानव सोचता है कि अगर मैं नशा करूंगा तो मैं हल्का रहूंगा, या मैं नशा करूंगा तो सारे बोझ हल्के हो जाएंगे, या नशा करूंगा तो मैं जो भी मन में कड़वाहटें हैं, जो भी मन में प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाएंगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक शराब की बोतल जो है वो आपकी परिस्थितियों को कितना खत्म करेगी, बढ़ाएगी या कम करेगी। अब दूसरी तरफ नशा है भगवान का नशा। जब हम भगवान के प्यार में डूबे रहते हैं, भगवान की याद का नशा करते हैं, जिसको हम कहते भी हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अब बताएं कि भगवान की जो खुमारी जिस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, उसको वो नशा जो है वो हमेशा खुशी दिलाता है। लेकिन आप जो दूसरा नशा करते हैं वो आपकी खुशी को सीधे सीधे खत्म करता है। आज मनुष्य जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो सीधा वो शराब के ठेके की तरफ जाता है कि शायद इस शराब को पीने से मैं सारे गमों को भूल जाऊंगा, जितनी भी जीवन में प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएगी और उस दिन मैं शहंशाह बन जाऊंगा। अब आप सोचिए कि शराब जो है वो आपको नशा तो दे रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके जीवन को खत्म भी कर रही है। लेकिन भगवान का नशा आपको पहला जीवन में नया जीवन दान देता है, दूसरा आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं उन सबको वो दूर करता है। क्योंकि नशे हर तरीके से हम सोचते हैं कि अगर हम मान लो शराब नहीं पीते, कई कहते हैं कि हम ओनली शरीर को चलाने के लिए पी रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने शरीर को चलाने के लिए शराब का ही सहारा क्यों लिया? क्योंकि हम कई बार किसी ऐसी सोसाइटी में बैठ जाते हैं, हम कहते हैं कि मेरे दोस्त सारे पीने वाले ही हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप भगवान के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हो? भगवान ने कभी भी आपको शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं किया है, लेकिन हम आज कई ऐसे संबंधों में कह देते हैं कि भगवान भी तो पीते थे। लेकिन आप ये चीज याद रखें, भगवान को कोई भी मुख नहीं है। परमात्मा शिव को कोई भी मुख नहीं है, तो कहां से पिएगा वो? जब बाप को मुख नहीं है, ना वो पी सकता है, तो कैसे पिलाएगा वो आपको? इसीलिए शराब जो है वो धीरे धीरे आपको रसातल में ले जाएगा, उस दलदल में ले जाएगा जहां पर आपने भले एक ही घूंट पिया है, आपको उसकी लत लग जाएगी और धीरे धीरे आपका धन बर्बाद, आपका तन बर्बाद है, और आपके अंदर आने वाले संकल्प भी सब बर्बाद करने वाले रास्ते में ही जाएंगे। आप एक दिन शराब पिएंगे, आपको रोज शराब पिएगी। अब आप देख सकते हैं कि किसी दिन ऐसा भी होगा जिस दिन डॉक्टर आपको कह दे कि आप ये ना पियो, लेकिन फिर भी आपका शरीर कहे मुझे पीना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे पीनी नहीं थी, लेकिन शरीर अब आपकी पुकार कर रहा है मुझे पिलाओ तो ही मैं चलूंगा। तो इसीलिए किसी भी चीज के आदी ना बने, क्योंकि जब हम आदत में उस चीज को ले आते हैं तो हमेशा वो आदत आपको जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपको अकेला छोड़ देगी। क्योंकि शराब एक ऐसी आदत है जो जीवन में हमेशा मानव को बेसहारा कर देती है। जैसे कई बार हम शराब पी लेते हैं, हम अपने शरीर को भी पूरी तरह से संभाल नहीं पाते, तो आप खुद सोचिए कि हम संबंधों को कैसे संभालेंगे। और दूसरी तरफ वो नशा है जो खुद भी संभलना सिखाता है। भगवान का वो प्यार का नशा जो है वो खुद भी संभलना सिखाता और आपके परिवार को किस तरीके से संभालना है वो भी आपको बताता है। तो सोचिए कि कौन सा नशा जरूरी है। जो भगवान का नशा था वो बिना पैसे के आपको रोज मिलता है, लेकिन जो दूसरा नशा है वो आपकी जेब से, आप जो कमाई करते हो उससे वो जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं हम शराब पिए, लेकिन एक दिन शराब आपको इस तरह से पी जाएगी कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरे शरीर का क्या हालत हो गई है। और फिर हम रोते चिल्लाते हैं कि काश
मैं वो चीज ना लेता, ना सेवन करता, ना बुरी संगति में जाता। क्योंकि अगर भगवान का प्रिय बनना है तो मुझे अपने अंदर की हर बुराई का दान उसे देना है। तो संकल्प करें कि आज के बाद मुझे इस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अगर नशा करना है तो भगवान के प्यार का करें, क्योंकि शराब जो है वो एक दिन आपको जहर के समान ऐसा अंदर अंदर खा जाएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन शेष कितना बचा है।